नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज मेरे साथ एक ऐसे एडवोकेट हैं जो कि डिसेबल हैं और हाई कोर्ट में जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से ये हाई कोर्ट के बाहर जो है वो धरने पर बैठे हैं। क्या कारण है जो इनको ऐसे धरने पर बैठना पड़ा, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सूरज सिंह जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या ऐसा कारण हुआ कि आज आपको हाई कोर्ट के बाहर लगातार 3 दिन हैं आप जो है प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं? साइलेंट प्रोटेस्ट जो है आपकी तरफ से किया जा रहा है, क्या कारण है? कारण ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है उसकी वायलेशंस हो रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी वायलेशंस हो रही हैं। जो गवर्नमेंट ने खुद गैजेट नोटिफिकेशंस के द्वारा ऑर्डर्स पास करके जो चीज़ें कही हैं उनकी वायलेशन हो रही है, जिसने मुझे कंपेल किया कि मैं इस उच्चतम न्यायालय के साथ हाई कोर्ट के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करूं और आम जनता को ये बता सकूं कि देखिए कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और सरकार से गुहार लगा सकूं कि भाई आप जो कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, वो संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। जी, तो क्या कारण क्या है बैठने का, क्या मांग क्या है आपकी? यूँ तो बहुत सारी डिमांड्स हैं जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट्स के अंदर जो पैदा हुई हैं डिसेबल लोगों की, लेकिन जो मैंने डिमांड्स को एक्यूमुलेट किया, जो मैंने डिमांड्स को इकट्ठा किया है, जिनमें से मैंने 3 डिमांड्स को हाईलाइट किया प्रमुख रूप से। उनमें से नंबर 1 पे है 2011 से लेकर के आज तक मैं सरकारी अकोमोडेशन के लिए सरकार के साथ मैं लड़ाई कर रहा हूँ, गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे सरकारी अकोमोडेशन दी जाए। दूसरी कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास की थी बाय इशूइंग डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट कि आप डिसेबल लोगों की जो पोस्टें हैं जो बैकलॉग कोटा की शक्ल में मौजूद हैं, आप उनको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स इनिशिएट करके फिलअप करें एज़ पर दी मेरिट, एज़ पर दी क्राइटेरिया, एज़ पर दी प्रोविजंस ऑफ लॉ। और तीसरी कि 2021 को गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू की, उस गैजेट नोटिफिकेशन का अनेक्सर C आइटम 26 कहता है कि सरकार ने 2 पोस्टें आइडेंटिफाई की हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, पर्टिकुलरली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। नंबर 1 एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल। मैंने सरकार से गुहार लगाई कि भाई इससे पहले भी एडवोकेट जनरल जो हैं वो 12-13 साल के लिए वेस्ट बंगाल में ज्योति बासु साहब की सरकार में रह चुके हैं। मुझे आप एडवोकेट जनरल मत लगाइए क्योंकि मैं अभी उस शायद लायक नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मेरा एडिशनल एडवोकेट जनरल बनना मेरा अख्तियार मेरा जो है वो पैदा हुआ है। मुझे आप उसके मुताबिक मेरी अपॉइंटमेंट कर दीजिए क्योंकि मैं फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, और आप ही की गैजेट नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक पोस्ट को आइडेंटिफाई करके कहा गया है, और एक्ट के मुताबिक 3% 5% आपने रिजर्वेशन कोटा भी देना है। आप एक डिसेबल एक विजुअली इम्पेयर्ड को आप अकोमोडेट नहीं करना चाहते, आप इंटेंशनली नहीं करना चाहते, आप मुझसे ज़िद कर रहे हैं। जी। तो आपने गवर्नर साहब से भी मिलने की कोशिश की थी, आपने चिट्ठियाँ भी लिखी थी उनको, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? वो बिल्कुल चुपचाप करके कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि उनकी कुर्सी चल रही है, उनकी कुर्सी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि उनकी कुर्सी को कोई फ़र्क पड़ने वाला होता, यदि कुर्सी हिलने का कोई ख़तरा होता तो आज तक एक के बजाय 10 लोग लग जाते, पोस्टें नहीं पैदा हो जाती। पोस्टें अगर कम होती तो बढ़ाने का ऑर्डर जारी हो गया होता, लेकिन उनको पता है एक डिसेबल विजुअल इम्पेयर्ड है, ये कुछ नहीं उखाड़ सकता। जी, तो आपको मैं बता दूं कि ये फर्स्ट जम्मू कश्मीर के ऐसे एडवोकेट हैं जो कि डिसेबल हैं। और सर, आपसे फिर से बात करेंगे। जिस तरह बात की जाए, आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि ये बीजेपी की गलतियों की वजह से जो है आपको आपकी डिमांडें जो है वो नहीं सुनी गई हैं। देखिए, पर्टिकुलरली क्या लफ्ज़ थे मेरे, वो इंटरव्यू तो मुझे याद नहीं, लेकिन अगर आप इस वजह से मुझे अपना क्वेश्चन पूछा है, जो आदमी रूल कर रहा होगा गलती तो उसी की होगी। जो आदमी आउट ऑफ रूल है, जो पावर के बाहर है, उसकी गलती हो ही नहीं सकती। कैसे होगी उसकी गलती? यदि भारतीय जनता पार्टी अगर रूलिंग पार्टी रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी की गलती होगी। यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी की देखरेख में यूटी का रूल गवर्न हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये चीज़ें दिख नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस क्या हैं, क्या उनको इम्प्लीमेंट करना है या वायलेट करना है, संविधान की धज्जियां उड़ानी है कि नहीं उड़ानी है, ये इन लोगों को देखना नहीं है। किसको देखना है? और ये गलतियां नहीं तो होंगी, मेरी थोड़ी होंगी। और तो अगर बात की जाए तो कोर्ट की अगर धज्जियां उठाई जा रही हैं, तो फिर आम आदमी की अगर बात करें तो वो किस तरह से दर-दर की ठोकरें खाएगा? आप इस स्टेटमेंट से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि यदि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यदि खाली संविधान को माथा टेकने से ये कहा जा रहा है कि हम देशभक्त हैं, मुझे ये बताइए कि क्या माथा टेकने से किताबों की इज्जत बढ़ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत बच जाएगी? और आप बाहर क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का गला दबा रहे हैं।
उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं देशभक्त भी हूँ और संविधान की हम बहुत इज्जत करते हैं। ये आप कर रहे हैं, ये आप किस तरह का मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से अपील और यही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से? लेफ्टिनेंट गवर्नर से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर और मेरी जो 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 अदालत आलिया में जो लोग बैठे हैं जो सुमोटो एक्शन भी ले सकते हैं, मेरी अपील यही है, जो सरकारी ऑर्डर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो संविधान के प्रोविजंस हैं, जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के प्रोविज़न हैं, जो गैजेट नोटिफिकेशंस हैं, उनको तुरंत रूप से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। डिसेबल लोगों के साथ, डिसेबल समाज के साथ मजाक करना फौरी तौर से बंद कर दिया जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू वेरी तो मच। ये थे हमारे साथ सूरज सिंह जी, जो कि लगातार 3 दिनों से जो है हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका सिर्फ ये कहना है कि इनकी जो मांगे हैं इनको पूरी की जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो अगर कोर्ट के द्वारा जो है कोई ऑर्डर निकाला जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप जर्नल लाइन के साथ।